पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हंगामा, कांग्रेस और आप में जुबानी जंग। गिरफ्तार खैरा के आरोप, इंडिया गठबंधन में घुसने के लिए आप नेता हमारे केंद्रीय नेताओं की चाटुकारिता करते हैं और पंजाब में हमारे विरुद्ध काम करते हैं। सुखपाल सिंह खैरा ने भगवंत मान पर फिर साधा निशाना, कहा वो खून का प्यासा है, मेरी हत्या भी करवा सकता है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की सुबह ही हुई गिरफ्तारी, चंडीगढ़ से पुलिस ने पकड़ा। सुखपाल सिंह खैरा पर जलालाबाद पुलिस की कार्रवाई, 2015 के पुराने ड्रग्स स्मगलिंग केस में ये एक्शन। एसआईटी जांच में ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए थे खैरा, इसी आधार पर पंजाब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। खैरा के बेटे महताब खैरा का आरोप, भगवंत मान सरकार के विरुद्ध बोलने की पिता को दी गई सजा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने भी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, केंद्र में भी यही होता है, राज्य में भी यही हो रहा है। एमएलए खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के हमलों पर पंजाब सरकार का पहला जवाब, मंत्री बलबीर सिंह बोले कानून अपना काम कर रहा है। भगवंत मान के मंत्री बलबीर सिंह का बयान, पंजाब को ड्रग्स मुक्त कराना प्राथमिकता, दोषी चाहे किसी भी पार्टी का हो नहीं बचेगा। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी की बीती रात महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई, अमित शाह ने दिए संकेत, मुख्यमंत्री पद के लिए अभी किसी चेहरे का ऐलान नहीं। अमित शाह और नड्डा ने सुबह 3:30 बजे तक मंथन किया, अलग अलग नेताओं के ग्रुप्स में बात की। वसुंधरा राजे के साथ भी अमित शाह की चुनाव को लेकर बैठक हुई, बोली बहुत अच्छी रही मीटिंग। मुस्लिम आबादी वाली सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति, मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की तैयारी, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 4 से 5 सांसदों को पार्टी विधानसभा टिकट दे सकती है। 1 अक्टूबर को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर मंथन। राजस्थान के टोंक के चुनाव प्रभारी बनाए गए बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी, चुनावी तैयारियों का निरीक्षण किया। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले बीजेपी ने जानबूझकर रमेश विधूड़ी से भड़काऊ भाषण दिलवाया ताकि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करवा सके। विधूड़ी को टोंक का चुनाव प्रभारी बनाने पर बीजेपी पर कपिल सिब्बल ने साधा निशाना, कहा दानिश अली पर आपत्तिजनक बयान का बीजेपी ने दिया इनाम, टोंक में 25% मुस्लिम आबादी। चुनावी सरगर्मी के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर राजनीति तेज, गहलोत बोले चुनाव सामने इसलिए उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं राजस्थान। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर गहलोत के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण। आरजेडी सांसद मनोज झा के राजपूतों पर टिप्पणी से सुलगी राजनीति, ठाकुर नेताओं समेत राजनीतिक दलों ने खोला मोर्चा। मनोज झा ने राज्यसभा में 21 सितंबर को एक कविता के तौर पर दिया था बयान, बिहार में छिड़ गई ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। आरजेडी के अंदर ही हंगामा, पार्टी विधायक चेतन आनंद बोले ठाकुर सबको साथ लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनोज झा के बयान के बहाने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे, ये लालू जी की योजना। मनोज झा पर भड़के बस्ती के राजपूत नेता और विधायक अजय सिंह, बोले आरजेडी सिर्फ जातिगत पार्टी जिसका कोई आदर्श नहीं। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने मनोज झा पर प्रश्न उठाने वालों पर किया पलटवार, कहा छेड़ा जा रहा है दिल्ली से प्रायोजित विवाद। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले आरजेडी वाले ऐसा बयान जानबूझकर दिलवाते हैं ताकि समाज में विद्वेष और ध्रुवीकरण बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण के मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिक जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। अरविंद केजरीवाल के आवास पुनर्निर्माण मामले में सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस के प्रश्न, पूछा जब गठबंधन इंडिया मजबूत हो रहा है तब बीजेपी ने यह हथियार चला। दिल्ली में मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही चला सकेंगी शराब की दुकान।
नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ जाने की खबरों को जेडीयू ने किया रद्द। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने साधा निशाना। 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले, उनके लिए बीजेपी में खिड़कियां बंद, वो आरजेडी को डराते हैं बस। क्या करना है अब उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर से भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1 अक्टूबर को कर सकते हैं भोपाल का दौरा। आचार संहिता लागू होने से पहले करेंगे दौरा। बुधवार को 50 से ज्यादा शहरों में खालिस्तानी गैंगस्टर कनेक्शन के विरुद्ध एनआईए ने छापे मारे थे। सिरसा में जश्नदीप बाउंसर के घर पर छापा मारा था। विदेशों में गैंगस्टर से संपर्क का इस पर आरोप। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कश्मीर पंजाब में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सफाई के लिए भेजे गए सीआरपीएफ के 100 कोबरा कमांडोज गुरिल्ला वार में पारंगत जांबाज। दिल्ली के समयपुर बादली में ज्वेलरी शॉप में लूट, पिस्तौल के दम पर लाखों का सोना लेकर फरार। ज्वेलरी शॉप लूटने वाले बदमाशों का वीडियो सामने आया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने आरजेडी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। मोतिहारी में मजबूरी में दरी पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए परीक्षार्थी, तस्वीर वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की, यूपी के महाराजगंज का रहने वाला था लड़का। गुजरात के द्वारका में ओखा के पास संदिग्ध बोट बरामद, 3 ईरानी नागरिक पकड़े गए, सैटेलाइट फोन भी जब्त। यूपी के बांदा में सड़क निर्माण में धांधली, 3 इंजीनियर 3 ठेकेदारों पर मुकदमा। हिंगोली में रेलवे ब्रिज के नीचे खून से लथपथ व्यक्ति का शव मिला। आगरा में मिर्ची गैंग के सरगना को पुलिस ने गोली मारी, व्यापारियों की आंखों में मिर्च झोंक कर लूट लिया करता था। कानपुर में बीजेपी नेता ने की केमिस्ट मालिक की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बालोद में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, गांव में मातम। चंद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रक ऑटो पर पलटा, 4 की मौत। झालावाड़ में अज्ञात बदमाशों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाकू मारकर घायल किया। असम के मोरी गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। मुरादाबाद में पैसे के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्ष के मासूम से हैवानियत के मामले में 5 गिरफ्तार, एक ऑटो ड्राइवर भी पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने शिवराज सरकार पर उठाए प्रश्न, बोले एक और सरकार लाडली योजना चला रही है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता, 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। केरल के पलक्कड़ में बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, 1 गिरफ्तार। नागौर में स्कूल प्रिंसिपल ने की महिला पीटीआई से छेड़छाड़, मामला दर्ज। कैमूर में बाइक सवार का पीछा करते समय उत्पाद विभाग का वाहन पलटा, एक होमगार्ड जवान घायल। बटाला की गौशाला में मृत गायों की संख्या हुई 21, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर इस बार राष्ट्रपति मुर्मू हो सकती हैं शामिल, यूपी सरकार ने दिया न्योता। इस बार दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य, पिछली बार 17 लाख दीपक जले थे। अमृतसर में किसानों की प्रदर्शनी, 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन। 18,000 संगठनों ने पंजाब में 15 जगह चक्का जाम किया, दिल्ली संघर्ष के वादे को पूरा करने की मांग की।
कावेरी विवाद को लेकर शुक्रवार को कर्नाटक बंद, बेंगलुरु में आधी रात से धारा 144 लागू। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार, 1 लाख रुपए कैश पर इनाम। लखनऊ में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का रास्ता खाली कराने के लिए सिपाही ने 500 रुपए की रिश्वत ली, वीडियो वायरल। हनुमानगढ़ में डीएसटी ने पकड़ी नशे की 5 गिरफ्तार। गठबंधन इंडिया की सीटों पर मंथन के बीच कांग्रेस का ऐलान, बिहार में लोकसभा की 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। 2019 में 9 सीटों पर जीते थे कांग्रेस के उम्मीदवार। मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके बेटे पर केस दर्ज कराया, मराठी होने के चलते ऑफिस देने से मना किया था। मथुरा ट्रेन हादसे में लापरवाही, एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टाफ मोबाइल फोन में मग्न होकर ट्रेन चला रहा। आज अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में विसर्जन। विसर्जन के दौरान झूम उठे लंबोदर के भक्त, मुंबई की सड़कों पर हजारों की भीड़। लालबाग के राजा की विदाई की तैयारी, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। लालबाग के राजा के दरबार में उड़े अबीर गुलाल, झूमते नजर आए भक्त। मुंबई में गणेश विसर्जन पर लोगों में गजब का उत्साह, गिरगांव चौपाटी पर बप्पा की शानदार तस्वीरें। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने श्री सोमनाथ मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर मनाई गणेश चतुर्थी। तिरुपति पहुंचे गौतम गंभीर, बालाजी के किए दर्शन। सिलीगुड़ी में भारतीय क्रिकेटर ऋचा घोष ने 2 लाख रुपए किए दान। राजस्थान में सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 46 जिलों में आयोजन।